आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जाए जो पानी में बड़े आराम से घंटों के बैठने के अलावा कई विभिन्न प्रकार की मुद्राएं कर सकता हो, योग व करतब दिखा सकता हो, तो शायद ही आप कहेंगे कि ये एक दंत कथा है। मगर चौंकिए नहीं, ये सच है। शहर के एक वकील हरेश चतुर्वेदी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो बड़ी आसानी से ये सब कर लेते हैं, और ये सब हो सका केवल योग के कारण ही। यकीन ना आए तो आइए आप भी देख लीजिए। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जाए जो पानी में बड़े आराम से घंटों बैठने के अलावा लेटने के साथ साथ विभिन्न मुद्राओं में योग करतब दिखा सकता है, तो शायद आपको किसी दंत कथा का आभास हो सकता है। मगर चौंकिए नहीं, ये सच है। शहर के एक वकील हरेश चतुर्वेदी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो बड़ी आसानी से ये सब कर लेते हैं। 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और तरह तरह के योग किए जाते हैं और दिखाए भी जाते हैं। लेकिन हम आज आपको एक अलग तरह के योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा और न देखा होगा। हम बता रहे हैं ये जल योग। जल की सतह पर योगासन करना और घंटों तक योगासन की मुद्रा में सतह पर बने रहना आपको सुनने में कुछ अजीब सा जरूर लग रहा होगा, परंतु ताजनगरी आगरा में इसके एक एक्सपर्ट भी हैं। जी हाँ, शहर के जाने माने क्रिमिनल वकील हरेश चौबे, जो कि योगासन में महारत हासिल है। पेशे से वकील हैं। आध्यात्म में विश्वास रखने वाले हरेश चतुर्वेदी को इस हुनर में माहिर होने के लिए 2 महीने का समय लगा। खंदारी निवासी हरेश चतुर्वेदी ने 10 साल पहले यानी योग करने का अभ्यास शुरू किया। हर रोज 2 घंटे का अभ्यास और अपनी लगन से महज 2 महीने में किताबों में लिखी कल्पना को साकार करने में सफल हो गए। हरेश ने संत महात्माओं के पानी में योग करने के किस्से सुने थे। इसी बात ने उन्हें प्रेरणा दी और शुरू हो गया प्रतिदिन का अभ्यास। अब वह पानी की सतह पर घंटों प्राणायाम, पद्मासन, ब्रह्मासन, ताड़कासन, गरुड़ासन की मुद्रा में खड़े और बैठे रहते हैं। लगभग 4 घंटे तक लगातार वो ये योग पानी पर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि यह एक तपस्या है जिसे सीखने के लिए योग और तैराकी आना जरूरी है। वो कहते हैं कि इस कार्य को करते समय कई खतरे भी हैं, लेकिन उनके ऊपर इष्ट देव की कृपा रहती है। योग गुरु हरेश का बस एक ही सपना है कि वो किसी तरह से सरकार उनका साथ दे, ताकि वो इस हुनर में लोगों को, आने वाली पीढ़ी को माहिर कर सकें, राष्ट्रीय स्तर पर इसे खेल के रूप में भी दे सकें। बस ज़रूरत है कि कुछ ऐसे ही लोगों की जो उनकी मदद करें और आगे बढ़ाएं, ताकि ऋषि मुनियों की इस परंपरा को ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। जो हम योग करते हैं उससे भिन्न तो निचल होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। इसमें रिस्क भी रहती है, और जब तक आप उसको करने की जानकारी पूरी आपकी नहीं है तब तक आपको नहीं करना चाहिए। और अच्छे जानकार के नेतृत्व में ही ये सारा काम करना चाहिए, क्योंकि पानी है जरा सा भी आपके नाक के अंदर जाएगा, सीवत दिमाग को पहुँचा है और उसका साइड इफेक्ट होता है। जल योग की खोज कहाँ से हुई, कैसे आपने शुरुआत की इसकी, कैसे? जल योग की खोज तो जीवन मृत्यु के संघर्ष के बीच से हुई, और हमने सुना भी था। संत महात्मा थे कुछ हमारे यहाँ बटुसर में थे, ददुआ बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कचला घाट पर गुजराती बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो रात को जल में बैठ करके ही तपस्या करते थे। तो उनसे बड़ी प्रेरणा मिली, क्योंकि लगाव था नदियों से आराम से ही। और खास करके हमारे माता पिताओं का बहुत सहयोग रहा दोनों का। कभी भी कोई व्यक्ति अपने पुत्र को ये नहीं कहेगा कि वो नदियों के बीच में जाए और लहरों के बीच में, भंवर के बीच में जा करके बैठे और अटकलियाँ करें उनके साथ। आपके माँ बाप ने आपका साथ दिया है ना? हाँ, भरपूर सहयोग किया उन्होंने, कभी भी ये मना नहीं किया उसके लिए। हम भंवर के बीच में भी गए, भंवर बीच में घुमाता है, आसन लगा के जब भंवरों में बैठे एक बार तो उसने घुमाया हमको, फिर आगे कर दिया, फिर दोबारा हम बैठे यमुना जी में ही, फिर उसने आगे कर दिया। तीसरी बार जैसे बैठने को उसको वो नीचे निकल दिया। उसमें बार बार आदमी यहाँ लौट के आ रहा है, उसको बस से निकल के भागना पड़ा था। तो कौन से आसन किए जाते हैं जल योग जल पे? पद्मासन है, पद्मासन है, सूर्य नमस्कार है, उत्थान कूर्मासन है, शवासन है, हस्तपादासन है, ऊर्ध्वपाद विस्तृत हलासन है, और आपके वज्रासन है, पद्यासन है, उठा ले तमाम तरह के आसन। अच्छा, अब आगे आपकी ये जो जल योग है आगे भी बढ़े, लोग बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए क्या कुछ साथ चाहते हैं?
इस कला को बढ़ाने का हम तो अपने स्तर से प्रयास हमेशा से कर रहे हैं। जो भी हम योग से थोड़ा बहुत संचित करते हैं वो हम योग के प्रचार प्रसार पर खर्च कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आती हैं कभी कभी, और हम चाहते हैं सरकार भी इसको अपने पाठ्यक्रम में लाए और युवा वर्ग को थोड़ी सी प्रशिक्षण दिलवाने का प्रयास करे, तो ये कला